डीबी लाइव जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है। विधानसभा के बाहर हम खड़े हैं और आज यहाँ पे राज्यसभा मतदान हो गया और मेरे साथ इस वक्त सीनियर पत्रकार वरुण इस समय बात करने के लिए मौजूद है। इनसे जरा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ स्थिति है अभी ग्राउंड लेवल के अंदर। आपको बता दूं कि 5 बजे जो है नताइज सामने आ जाएंगे। वरुण जी, कैसे देख रहे हैं आप इस मतदान को? देखिए, आज जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि राज्यसभा में खाली पड़ी 4 सीटों को लेकर चुनाव शुरू हो चुका है। 4 बजे तक जो है वो वोट जो है वो एमएलए डाल सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विक्ट्री साइन जो है वो बता दिया। डेट मींस की नेशनल कॉन्फ्रेंस अब तक 3 सीटें जो हैं वो जीत चुकी है। अब बारी आती है चौथी सीट पर। चौथी सीट जो है वो जहाँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जाएगी, जहाँ फिर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि सजाद गनी लोन साहब ने जो है वो अपना वोट जो है वो नहीं डाला है, यानी कि उन्होंने विड्रॉ किया है इस इलेक्शन से, जिसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो शायद भारतीय जनता पार्टी को होगा। क्योंकि ऐसे क्यास लगाए जा रहे थे कि सजाद गनी लोन जो है वो भाजपा के हक में वोट डाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया है। उसके बाद महराज मलिक है। महराज मलिक ने किसको अपना वोट किया है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था। हो सकता है कि महराज मलिक ने अपना वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में डाला हो। अब बारी आती है एआईपी की। एआईपी ने साफ कर दिया है कि उन्होंने अपना वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। पीडीपी ने साफ कर दिया है कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट दी है। कांग्रेस ने कह दिया है कि उन्होंने अपनी सपोर्ट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी है। कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जो है ज्यादा कुछ असर तभी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी विधायकों ने विक्ट्री साइन दिखाया है। डेट मींस की वो 4 सीटें शायद जीत सकते हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उनके पास 28 एमएलए है, यानी कि उनके पास 28 वोट हैं। उनको जीतने के लिए 30 वोट चाहिए, यानी कि 2 वोट कम है। अब 2 वोट कहां से वो लाएंगे, ये शायद भारतीय जनता पार्टी ही जानती है, या फिर वो 2 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट डाल सकते हैं। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है वो ऐसे कौन से 2 विधायक होंगे, वो कौन से वो 2 विधायक होंगे जो क्रॉस वोट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट सभी ने कह दिया है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट देंगे। एक सीट फंसी हुई है जिस पर अभी एनालिस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, एक सीट जीतती है, तो वो सत शर्मा जी होंगे, क्योंकि जितने भी विधायक हैं वो सत शर्मा को जो है वो अपना वोट जो है वो बीजेपी यहाँ अभी कह रही है कि हम सारे सीटों पे कब्जा किए हुए हैं, तो कैसे कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब 3 नोटिफिकेशन में ये चुनाव होने हैं। पहली नोटिफिकेशन में एक सीट जो है उसको लेकर चुनाव होने हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सीधा सीधा वो जो है वो जीत जाएगी। सेकंड नोटिफिकेशन की बात की जाए तो तब भी एक जो है सीट पर चुनाव होने हैं, जिसमें 45 या 44 सीट जीतने वाला जीत जाएगा। साफ तौर से 42 सीट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे वो कह सकती है कि वो चारों सीट जीत। 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट कंफर्म है, उनके अपने विधायक उन्हें जिता देंगे। अब बारी आती है तीसरी नोटिफिकेशन की। तीसरी नोटिफिकेशन में जब चुनाव होंगे तो उसमें जो है शायद 44 एमएलए जो है वो अपना वोट कास्ट करेंगे। अब पीडीपी ने भी जो है अपनी सपोर्ट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी है। कांग्रेस ने अपनी सपोर्ट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तीसरी सीट भी जो है वो जीत गई है। मैंने आपको पहले बता दिया, अभी चुनावों की घोषणा नहीं हुई, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से मैंने आपको बता दी 3 सीटें जो है वो जीत चुकी है। अब बारी आती है चौथी सीट की। चौथी सीट में टक्कर है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी जो है 2 विधायक अभी कम पड़ रहे हैं। अब 2 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को भी कम पड़ रहे हैं, क्योंकि 2-2 वोट 28-28 वोट जो है दोनों के पास हैं। अब सजाद गनी लोन ने अपना वोट विड्रॉ कर लिया है। उसके बाद एक और अभी चंद्र प्रकाश गंगा जी भी अभी मिस है, शायद उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया है, क्योंकि उनकी वाइफ की डेथ हो गई है। अब 2 वोट अभी कम पड़े हैं, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। अब चौथी सीट अब पूरी तरह से फंस चुकी है, क्योंकि मैंने आपको आंकड़े बता दिए और ये भी बता दिया कि कौन कौन सा नेता अभी वोट नहीं डाल पाया है और किस किस नेता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है। इसलिए चौथी सीट अभी फंसी हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि वो एक सीट कंफर्म जीतेगी, लेकिन वो कंफर्म करने के लिए 2 विधायक उनको बाहर से चाहिए, यानी कि क्रॉस वोटिंग होगी। अभी हमें सब्र करना पड़ेगा, 5 बजे तक सब्र करना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा मैं आपसे बात करूंगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एक और सीनियर पत्रकार है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल स्थिति क्या है इस समय। राज्यसभा मतदान जो हुआ है विधानसभा के अंदर, श्रीनगर के अंदर हम मौजूद है, तो कैसे अभी क्या स्थिति है पूरी? देखिए, अगर अभी की बात करेंगे तो वोटिंग तो सबों ने की है,
4 बजे यहाँ पर ऑफिशियली जो है कंक्लूड ये वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले ही तमाम जो वोट्स है वो डाले गए हैं। उसमें एक वोट एब्सटेन हुआ है जो सजाद गनी लोन का है। उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं एब्सटेन करता हूँ, मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। दूसरा जो एआईपी के जो आपके यहाँ पर महराज मलिक है, उन्होंने बैलेट पेपर के थ्रू ये वोट किया है और रिटर्निंग ऑफिसर के पास वो भी पहुंचा है, यानी कि टोटल जो वोट्स है वो अभी तक 87 डाले गए हैं। उसमें अभी तक जो खबरें आ रही है 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 सीट पर बीजेपी। यहाँ पर तो कुछ जो सियासी मुबस्सिरीन है वो ये भी मानते हैं कि चारों सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही निकालेगी। लेकिन परसों जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मीटिंग की थी उसमें जो तमाम इंडिपेंडेंट एमएलएज है वो यहाँ पर आए थे, उनमें 2 मिसिंग थे। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि अगर 2-3 वोट उधर इधर जाते हैं तो एक जो सीट है वो बीजेपी निकालने में कामयाब हो सकती है। लेकिन उन पर अभी भी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या उन्होंने उन्हीं को वोट दिया है या नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है। अगर उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया होगा और उसके बाद अगर कोई भी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई होगी तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चारों सीटें जीत सकती है। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में ज्यादा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा अभी भारी है और उसमें करीब करीब उनके पास अभी जो विनिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 58 होनी चाहिए, 58 उनके पास वो है। ऑलरेडी हम देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 41 है खुद के नंबर्स और कांग्रेस के 6 सीटें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो राइवलर है पीडीपी, उन्होंने भी कहा था कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे। वो इंक्लूड होते हैं 3 सीटें, इंडिपेंडेंट की 7, अगर 7 में से 5 भी वो ले जाते तो कुल मिलाकर जो चारों सीटों के लिए यहाँ पर स्ट्रेंथ होनी चाहिए एक विनिंग कैंडिडेट की, वो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलते हुए नजर आ रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि पत्रकार जो है सीनियर पत्रकार जी हमारे साथ बात कर रहे थे। विधानसभा के बाहर हम खड़े हैं और नताइज जो है 5 बजे आना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल डीबी लाइव जम्मू कश्मीर श्रीनगर से मैं